गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th हिंदी फर्स्ट क्षितिज गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा, इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि वहाँ की दीवारें कच्ची थीं और अलग अलग तरह के पशुओं को उसमें बंद रखा जाता था। वहाँ पर भय बना रहता था कहीं कोई पशु दीवार से गिराकर भाग न जाए या कोई मर न जाए। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ा है? उत्तर है, छोटी बच्ची गया के भाई बैरों की लड़की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। वह बैलों की बुरी दशा देखती थी, उसके प्रति आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो गया। अगला क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषय उभर कर सामने आते हैं? तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषय उभर कर आते हैं, जैसा किसी प्राणी को उसके सीधेपन और सहिष्णुता के कारण बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। नारी का समाज में विशेष स्थान है, इसलिए पशुओं पर भी उन पर प्रहार करना उचित नहीं मानते। प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अड़िग रहना चाहिए। एकजुट होकर बड़ी से बड़ी मुश्किल का समाधान सरलता से किया जा सकता है। अगला नंबर, परास्त हुए शत्रु पर दया भाव रखना चाहिए। अगला नंबर, भलाई का परिणाम हमेशा भलाई होता है। अगला नंबर, विपत्ति के समय सच्चे मित्र की पहचान होती है। अगला नंबर, समर्पण भाव प्रत्येक प्राणी को बताता है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को किन स्वाभाविक विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की संकेत दिया है? तो दो बैलों की कहानी में प्रेमचंद ने बताया है कि गधे को सबसे मूर्ख समझा जाता है। गधे को जानवरों में सबसे अधिक मूर्ख समझा जाता है। जब हमें किसी आदमी को सबसे बड़ा मूर्ख कहना हो तो उसे गधा कहते हैं। लेखक का कहना है कि सीधेपन और सहिष्णुता के कारण किसी को मूर्ख मानना उचित नहीं है। दूसरे जानवरों को कभी कभी क्रोध करते देखा जाता है, किंतु गधे को ऐसे भाव सदा दूर रखने देखा जा सकता है। वह बैसाख के महीने को छोड़कर सब कभी खुश दिखाई नहीं देता, परंतु उस पर विषाद स्थायी भाव देखा जा सकता है। वह सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में बदलता नहीं। उसमें ऋषियों मुनियों जैसे गुण चरम सीमा पर देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती है? तो उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जो हीरा मोती की गहरी दोस्ती का पता बताती हैं। उन दोनों में ऐसी गुप्त शक्ति थी जो एक दूसरे की मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों एक साथ उठते और बैठते थे, यहाँ तक कि किसी की नाद में एक साथ मुंह डालते और हटाते थे। एक बार झूरी का साला गया दोनों बैलों को अपने साथ ले गया था। वहाँ दोनों सलाह बनाकर रस्सियाँ भी तोड़कर वापस झूरी के घर आ गए थे। दूसरे दिन भी उन्हें फिर ले जाता है, उन्हें हल जोतता है और दोनों सलाह बनाकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते थे। एक बार जब हीरा मोती के घर में भागे तो रास्ते में उन्हें भयंकर सांड मिलना पड़ा। वहाँ पर भी उन्होंने दोनों मिलकर सांड को बुरी तरह परेशान कर दिया था। तब उस तक भागते रहे जब तक बेकदम होकर गिर नहीं पड़ा। मटर के खेत में मोती पकड़े जाने पर हीरा को सोचकर वहाँ आ जाता है और फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। काजी हाउस में के दीवारों को गिराने का प्रयास, हीरा को डंडे से मारा जाता है, मोटी रस्सी से बांधा जाता है, तो भी मोती को उस दीवार से गिराता है, परंतु वहाँ पशुओं को भागने का मदद करता है। हीरा जब अब उसे भाग जाने के लिए कहता है तो यह कहते हुए, मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? वही हीरा के पास आकर सो जाता है। एक दड़ियल आदमी काजी हाउस की नीलामी दोनों खरीद कर ले जाते हैं। चलते चलते जब उन्हें गुस्सा आता है, जाना पहचाना रास्ता लगता है, तो दोनों मित्र वहाँ से भाग खड़े होते हैं। झूरी के घर आकर रुकते हैं और दड़ियल आदमी वहाँ आता है और मोती को भगा देता है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह मत भूलो। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति विडंबना की है। हीरा के उपरोक्त कथन के माध्यम से हमें ज्ञात होता है प्रेमचंद नारी को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। नारी स्वयं को अनेक रूपों में डालकर अपने उत्तरदायित्वों की पूरी निष्ठा से निर्वाह करने वाली है। यह अलग बात है कि परिस्थिति बस इसके स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, ऐसे में उसे हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। माना कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, फिर भी प्रेमचंद ने नारी को त्याग और श्रद्धा और प्रेम की साकार मूर्ति को स्वीकार किया है।
अगला क्वेश्चन है, किसान जीवन वाले समाज में पशु मनुष्य में आपसी संबंधों को कहानी के किस तरह व्यक्त किया गया है? तो उत्तर है, किसान जीवन वाले पशु और मनुष्य का घनिष्ठ संबंध होता है। आपसी लगाव के कारण दोनों का एक दूसरे के प्रति बिना रहना दुखदायी हो जाता है। झूरी जब अपने दोनों बैल हीरा और मोती को अपने से अलग करता है तो वह बड़ा बेचैन होता है। हीरा मोती भी उसके विषय में उल्टा ही सोचते हैं, लेकिन जब हीरा और मोती भागकर वापस उसके पास आ जाते हैं तो वह बड़ा प्रश्न होता है। तरह तरह के दुख उठाने बिकने के बाद भी हीरा मोती अपने पहले मालिक झूरी को छोड़कर वह कहीं नहीं जाना चाहते। किसान अपने पशुओं को परिवार के सदस्यों को समान स्नेह और देखभाल करता है, तो परंतु आत्मीयता युक्त भाव स्नेह से बंधनों में बंधकर सदैव उसके साथ रहना चाहते हैं। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच जाएगी, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक की उसकी विशेषता है। इतना तो हो ही गया है 9-10 प्राणी जान हो जाए, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से हमें पता चलता है कि उसमें परोपकार की भावना भी है। वह निरीह विपत्ति में फंसे प्राणियों की मदद करने में विश्वास रखता है। वो आशावादी है, उसे विश्वास है कि इसके द्वारा किए गए अच्छे परिणाम भी अच्छा होगा। तो यही है क्वेश्चन। चैप्टर इज कंप्लीट।